क्या आप लैसिक करवाना चाहते हैं? क्या आप अपना चश्मा हटाना चाहते हैं? और आपके मन में ये चीज़ डाउट है कि मुझे क्या-क्या प्रिपरेशन पहले करना पड़ेगा, कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, वेदर आई कैन डू माय वर्क और नॉट आफ्टर द सर्जरी, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो हम बना रहे हैं। Hi, I'm Dr. Arundhati, eye surgeon. I've had an experience of around 29 to 30 years. So हम आज बात कर रहे हैं लैसिक में प्री ऑपरेटिवली हमें क्या क्या टेस्ट्स करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अगर आप चश्मा यूज़ कर रहे हैं तो इट इज़ हाईली लाइकली दैट आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र भी होंगे। आप काफ़ी हाई अगर आपका नंबर है तो आप कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ करते होंगे। अगर आप लैसिक के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको कॉन्टैक्ट लेंस, अगर आप सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 24 घंटे पहले आपको कॉन्टैक्ट लेंस उतार देने हैं, जब आप एग्जामिनेशन के लिए जाते हैं उससे पहले। क्यों? क्योंकि जब हम कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो वो कॉर्निया के ऊपर प्रेशर बना के कॉर्निया की शेप को थोड़ी सी ऑल्टर करता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्नियल मोल्डिंग। जब वो मोल्डिंग होता है तो उसमें नंबर की कैलकुलेशन, जिसके ऊपर बेस करके आपका लैसिक सर्जरी हम प्लान करते हैं, वो नंबर में फ़र्क आ जाता है। अगर आप रिजिड गैस परमिएबल लेंस यूज़ करते हैं, जैसे टॉरिक कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करते हैं या आरजीपी यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको 72 आवर्स यानी कि 3 दिन पहले अपना कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करना बंद करना पड़ेगा। तभी जाके आपका कॉर्निया का प्रॉपर शेप निकल के आएगा। फिर आपको एक चश्मे का नंबर जहाँ से आप लैसिक कराना चाहते हैं, प्रेफरेबली उसी जगह से आपको अपना रिफ्रैक्शन दोबारा से करना पड़ेगा। अगर भी आपने पहले कहीं चश्मे का टेस्ट कराया होगा, तब भी आपको जहाँ पे आप लैसिक के लिए जा रहे हैं उस जगह पे आपको एक बार चश्मे का जांच कराना पड़ेगा। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट नंबर चाहिए होता है हमें सॉफ्टवेयर में फीड करने के लिए फॉर द सर्जरी। इसके अलावा आपके आँख का प्रेशर, यानी कि आँख का जो गोला होता है उसके अंदर एक प्रेशर बना हुआ होता है जो आईबॉल को फॉर्म करके रखता है। वो अगर ज़्यादा हाई हो तो लैसिक के लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट होता है, तो उसका भी हमें जांच करना पड़ता है। आपका पर्दा जो है, आँख के पीछे का जो लेयर होता है रेटिना, उसमें अगर कोई होल्स है, कोई थिनिंग है, कोई टियर्स हैं, वो भी हमें पहले ही जांच करना होता है। इसके अलावा जो स्पेसिफिकली लैसिक के लिए चेक किया जाता है उसको हम कहते हैं कॉर्नियल टोपोग्राफी, यानी कि कॉर्निया का शेप। हम स्कूल में, कॉलेज में जब पढ़ते थे तो ज्योग्राफी क्लासेस जब हम लेते थे तो हमें टोपोग्राफिक कॉन्टूर मैप्स देखने मिलता था। जैसे जहाँ पे पहाड़ी होती थी वो अलग कलर में होता था, वैलीज का अलग कलर में होता था, वैसे ही एक मैप किया जाता है, मैपिंग की जाती है कॉर्निया की, जिसमें कॉर्निया का शेप, कहाँ पे वो उभरा हुआ है, कहाँ पे वो दबा हुआ है, ये सारी चीज़ें टेस्ट की जाती है। एंड एक और टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं पैकीमेट्री। पैकीमेट्री मतलब कॉर्निया का थिकनेस, उसका कितना मोटापा है, काली पुतली का या शीशे का जिसको हम कहते हैं, उसका कितना मोटापा है, जिसमें से हम अब्लेट कितना कर पाएंगे, कितना उसको थिन कर पाएंगे, सो दैट रेसिडुअल बेड जितना हम छोड़ दें कॉर्निया का वो उतना कम से कम रहे कि आईबॉल का प्रेशर झेल पाए। तो इसीलिए हम ये भी डिसाइड करता है कौन सा हम रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर करेंगे, पैकीमेट्री पे डिपेंड करता है। तो ये भी हमें एक टेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आपके आँख में कहीं पे स्कार है क्या, अगर कहीं पे अगर निशान है, धब्बे हैं, पहले के चोट के निशान हैं, टेरिजियम है यानी कि नाखूना है, तो ऐसे में फिर आपका हो पाएगा भी कि नहीं रिफ्रैक्टिव सर्जरी, लैसिक या कॉन्टूरा लैसिक या स्माइल या फेमटो या सिल्क, ये हो पाएगा कि नहीं, ये भी उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कॉर्नियल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, स्कारिंग है कि नहीं। सो मोटा मोटा ये मैंने आपको सारी टेस्ट्स एंड प्रिकॉशंस कह दिया है। इसके अलावा अगर आपको कुछ और डाउट्स है, कुछ और पूछना है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद अस, and then we can go ahead and give you a detailed picture of what you should expect and what tests you should get done before going for a LASIK surgery. Thank you.